वेरी गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज हम अपने एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ और इस वीडियो को बनाने का जो पर्पस है बिल्कुल क्लियर है कि उन बच्चों तक हम अपनी पहुँच को बना सकें। जब कभी इस ऑनलाइन के इस दौर में, पेंडेमिक के इस दौर में, कभी कभी हम ऑनलाइन टीचिंग करते हैं तो नेटवर्क का इशू आता है या बच्चे किसी बहुत ही अर्जेंट वर्क की वजह से, कुछ घर में कुछ बातें होती हैं जिसकी वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, क्लासेस छूट जाते हैं। तो ऐसे बच्चों की मदद के लिए मैंने ये वीडियो बनाने का प्रयास किया। मेरे सारे वीडियोस बनाने के पीछे यही कारण है कि मैं उन बच्चों तक अपनी पहुंच बनाना चाहता हूं जो बच्चे किसी न किसी कारण से छूट जाते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे इकोनॉमी के बारे में। इकोनॉमी के बारे में हम बात करने से पहले थोड़ा सा एक बार हम पास्ट की चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से समझ लें कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जो स्टडी करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। इसको अगर हम अंग्रेजी में कहना चाहें, इंग्लिश में, इकोनॉमिक्स इज ए सब्जेक्ट दैट स्टडीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किसकी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लोगों के द्वारा। हम एक्टिविटीज़ को दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। पहली बात तो थोड़ा सा यहीं पर फोकस करने की ज़रूरत है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उन एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं जिससे हम कुछ मुद्रा, कुछ मनी गेन करते हैं, रिम्यूनरेशन कुछ मिल जाता है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं कि हम काम तो कर रहे हैं लेकिन उसके बदले कोई रिम्यूनरेशन नहीं मिल रहा है। जैसे आपकी मदर खाना बनाती हैं, इनको कोई पेमेंट नहीं मिलता है। घर की सफाई करती हैं, इनको कोई पेमेंट नहीं मिलता है। तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हुई। लेकिन जब वही मदर किसी बड़े से 5 स्टार में एज ए शेफ़ काम करें, जैसे तरला दलाल हैं या संजीव कपूर हैं, ठीक है, तो ऐसे वही मदर जब होटल में कहीं शेफ़ के रूप में काम करेंगी तो उनको पेमेंट मिलेगा, रिम्यूनरेशन मिलेगा। तो मदर की होटल में किए गए कार्य को हम इकोनॉमिक कहेंगे, जबकि मदर के द्वारा घर में किए गए कार्य को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। फिलहाल हमको ये समझने की ज़रूरत है कि इकोनॉमिक्स इज सब्जेक्ट दैट स्टडीज़ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ पीपल। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती कहाँ है? तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है इकोनॉमी में। अब इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी को हम कई तरीके से समझा सकते हैं। यहाँ पर जैसा आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम दैट प्रोवाइड्स लिविंग। तो इकोनॉमी क्या है? एक सिस्टम है जहाँ पर लोगों को उनकी लिविंग मिलती है, मतलब सोर्स ऑफ लिविंग मिलती है, मतलब लाइवलीहुड का साधन मिलता है। तो इकोनॉमी इज अ फ्रेमवर्क इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज टेक प्लेस। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब होता है लिविंग। तो बात तो बराबर है। अब देखो आपके स्क्रीन पर दिखाई देता है बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमको दिखाई देती है, बड़ी प्यारी प्यारी एक्टिविटीज़ हैं। आपको टी शर्ट परचेज करना हो, मार्केट में चले जाओ। आपको घर के घरेलू सामान परचेज करना हो, और ये पेंडेमिक में आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है तो साइकिलिंग कीजिए। तो ये सब काम किससे होता है? पैसे से। पैसे से होता है। ओके, ये सब इकोनॉमी का पार्ट है, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे मेडिकल फैसिलिटीज हो, चाहे ट्रांसपोर्ट का बिजनेस हो, कुछ भी। ओके, तो यहाँ पर हम बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को दिखाने का हमने प्रयास किया। तो वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर कैरीड इन अ कैरीड आउट इन एन इकोनॉमी। तो बहुत तरह की आर्थिक गतिविधियाँ होती है इकोनॉमी में। अब हम बात करते हैं जो बेसिकली किसी भी इकोनॉमी को फेस करना पड़ता है। 3 बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ अ सोसाइटी। 3 बेसिक प्रॉब्लम सोसाइटी को फेस करना पड़ता है। एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, इकोनॉमी में इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। वो प्रॉब्लम क्या है जो सोसाइटी को फेस करना पड़ता है? व्हाट टू प्रोड्यूस। सोसाइटी मतलब वहाँ प्रोडक्शन करने वाले लोगों को, उनकी जो समस्याएं हैं, वो हर व्यक्ति सामान चाहता है, हर व्यक्ति सर्विसेज चाहता है। तो पहली जो समस्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, किस चीज़ का उत्पादन किया जाए। राफेल हमको बनाना जरूरी है या ब्रेड बनाना जरूरी है, या दोनों बनाना जरूरी है? राफेल बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चाइना को हमको जवाब देना है। राफेल बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान को भी कंट्रोल करना है। सॉरी, ब्रेड बनाना ज़रूरी इसलिए है, मतलब ब्रेड से मतलब है बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, दैट इज फूड। ठीक है, फूड के बाद क्लोथ एंड शेल्टर आता है, लेकिन सबसे पहले फूड। तो हमको व्हाट टू प्रोड्यूस, किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है? डिफेंस गुड का प्रोडक्शन करना है, कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करना है,
या कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करना है, लग्जरियस गुड्स का प्रोडक्शन करना है, किस तरह का गुड्स, तो व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोडक्शन किया जाए। इसके बाद प्रोडक्शन कैसे किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, लेबर ज़्यादा लगाया जाए या मशीनों का ज़्यादा प्रयोग किया जाए। अगर आपके पास पॉपुलेशन है और मशीन ज़्यादा प्रयोग करोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम होगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम और दूसरे प्रॉब्लम को जन्म दे सकता है। तो ये चीज़ हम अफगानिस्तान में देखते हैं, वहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं है, खाली दिमाग खुराफात की जड़, अननेसेसरी सोचते हैं और दूसरों की इज्जत नहीं कर रहे हैं, महिलाओं सबकी हालत ख़राब है। तो इसलिए हाउ टू प्रोड्यूस, ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है एक इकोनॉमिस्ट के लिए कि किस प्रकार प्रोडक्शन किया जाए। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का प्रयोग होना चाहिए कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का प्रयोग होना चाहिए, ये हाउ टू प्रोड्यूस। दूसरा क्या है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन किया जाए, मतलब रिच के लिए, पुअर के लिए, या उत्पादन में उसका हिस्सा हो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। भाई जिसने मेहनत किया, जिनके सहयोग से उत्पादन हुआ है, उनका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस, दे आर द सेंट्रल, इसको कहते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो एवरी इकोनॉमी हैज़ टू फेस इट। ठीक है, तो अब यहाँ से हम आज के इस वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे। फिर से हम कॉजेज ऑफ बेसिक प्रॉब्लम्स, अब बेसिक प्रॉब्लम का कारण क्या है, तो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है स्केयर रिसोर्सेज, रिसोर्सेज आर स्केयर। अगर रिसोर्स स्केयर नहीं होते, आज धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ हो रही हैं, जाति के नाम पर लड़ाइयाँ हो रही हैं पूरे वर्ल्ड में। देखिए, चाहे वो अब रिसेंट जो घटना घट रही है अफगानिस्तान में, तो कितनी सारी समस्याओं को जड़ में, बहुत सारी समस्याओं की जड़ में अगर माना जाए तो रिसोर्स है। वो अज्ञानता है वहाँ पर, वो अलग एक इशू है, लेकिन रिसोर्स, अगर अज्ञानता भी है तो अज्ञानता के पीछे भी रिसोर्स ही कहीं नहीं। अगर उनको सही तरीके से एजुकेशन मिला होता, हाँ, उनको सही एजुकेशन दिया जाए, हाँ, तो इस तरह की समस्याएं आएंगी ही नहीं। तो स्केयर रिसोर्सेज, रिसोर्स क्या है, स्केयर है, मतलब वो संसाधन सीमित हैं, असीमित संसाधन नहीं है। अगर असीमित संसाधन होते कि अगर हमको दिल्ली में प्लॉट चाहिए, प्लॉट मिल जाए, हमको दिल्ली में एक नौकरी चाहिए, नौकरी मिल जाए, हमको दिल्ली में एक हाउस चाहिए, हाउस मिल जाए, हमको एक कार चाहिए, कार मिल जाए, भाई समस्या किस बात की होगी तब, किसी बात की समस्या नहीं हुई। लेकिन क्या ऐसा नहीं है, आपके पास पैसा ही, जिस पैसे से आपको परचेज करना है वो पैसा ही आपके पास नहीं रहेगा, स्केयर है पैसा। ठीक है, और क्या है, वांट्स अनलिमिटेड है। अब हमने हमने अभी एक 2 BHK की इच्छा की, 2 BHK मिल गया। फिर हमको लगा कि वो हमारे गेस्ट आते हैं, दिक्कत हो जाती है, चलो हमको 3 BHK मिनिमम होना चाहिए, 3 BHK ले लिया। लेकिन ये तो 3 BHK तो है, लेकिन थोड़ा गार्डनिंग के लिए बड़ी इच्छा हो रही है, प्रकृति के साथ में इतना बचपन में इंजॉय करता था, आज थोड़ा सा गार्डन, तो मैंने कहा ओहो, तो अब दूसरा फ्लैट भी चाहिए भाई, बड़ा, जिसमें बड़ी सी बालकनी हो, है ना। तो इस तरीके से तो वांट्स आर अनलिमिटेड। और क्या है, और वांट्स, ये जो जितने भी हमारे वांट्स हैं वो अल्टरनेटिव रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो ये जो कॉज है, बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि स्केर्स रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड वांट्स है, और अल्टरनेटिव यूजेज, रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेज हैं। तो ये जब तीनों चीज़ें होती हैं तो वो क्या होता है, ये हमारा जो कॉज है यही बनता है बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। बेसिक जो कॉज हैं प्रॉब्लम्स के, प्रॉब्लम अगर रिसोर्स, जैसा कि हमने चर्चा किया कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड हों तो कोई समस्या ही नहीं होगी। तो आज हम बात करेंगे इसी व्हाट टू सेंट्रल जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सेंट्रल जो प्रॉब्लम्स है, बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी इसको कहा जाता है, जैसा इससे पहले भी आप देख चुके हैं। तो व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज, ये बहुत बड़ी चीज़ है। एज द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज जैसे लिमिटेड हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस ऑल द गुड्स नीडेड फॉर द पीपल, ये संभव ही नहीं है। हमको कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन, कोई ना कोई ऐसे उपाय ढूंढने पड़ेंगे, कहीं कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। ठीक है, द इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी, इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ेगा कि वस्तुओं को कितनी मात्रा में खरीदना है, कितनी बनाना है, और लोगों के रिक्वायरमेंट के अनुसार हमको वो चीज़ देखनी पड़ेगी कि कितनी क्वांटिटी चाहिए। आपकी पॉपुलेशन 100 करोड़ की है और आपने 50 करोड़ का ही उत्पादन किया
तो वो मिसमैच होगा, प्राइस राइज होंगे, दूसरी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। एग्जाम्पल, द इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड वेदर टू प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, इसकी हमने चर्चा पहले भी कर दिया है। इट हैज़ टू डिसाइड वेदर टू प्रोड्यूस लग्जरी गुड्स और नेसेसरी गुड्स, ये भी हमने चर्चा कर दिया था। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस इट इन्वॉल्व्स द सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। लेबर और कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी की हमने बात किया कि लेबर ज़्यादा लगाना है कि मशीन से ज़्यादा काम करना है, तो इट इन्वॉल्व्स द सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। द इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड वेदर टू यूज़ लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी और कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूजिंग मोर मशीन्स एंड लेस लेबर, ठीक है। नेक्स्ट है लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूजिंग मोर लेबर एंड लेस मशीन। इसके अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। जिस कंट्री में ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पर लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए, और जहाँ पर कम पॉपुलेशन जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में वहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी फ़ायदेमंद है। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन किया जाए। इट रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द पीपल, ठीक है, लोगों के लिए प्रोडक्शन होना है, ठीक है। अब उसमें भी कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा, रिच हैं, पुअर हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। इट ऑल्सो रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जनरेटेड अमंग द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ओनर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इसको कहते हैं। जब हम जब हम प्रोडक्शन को, जो उससे प्राप्त होने वाली इनकम को हम ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो ये हमने आज इस बात को पढ़ा कि क्या क्या सेंट्रल हमारी प्रॉब्लम है और उसके पीछे जो कारण है वो क्या है। स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स और अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूज़ हैं, और इकोनॉमी क्या होती है। तो इन सब बातों पर आज हमने अध्ययन किया। आई होप यू मस्ट लाइक दिस वीडियो, एंड यह आपको समझने में आसानी होगी चित्र के साथ, डायग्राम के साथ, और अपने प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिए। थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू, बाय बाय।